वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद है आपको अगले व्लॉग के अंदर। तो साईं महमूद बाबा से गुफ्तगू चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऊपर अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात का बड़ा एहसान है, और ये हकीकत बात है। कोई मतलब इस बात की तरफ तवज्जो दे, माने इस बात को, तो उसी का अपना इस चीज़ में फ़ायदा है कि इस गुफ्तगू को तस्लीम किया जाए। बाबा जी, हमारी जो ज़िंदगी गुज़र रही है, यानी एक तरतीब ये कायम है कि हम इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खा लिया, पी लिया, सो गए, या कुछ थोड़ा सा किसी को अगर हिम्मत होती है तो वो कुछ न कुछ मतलब तिलावत कर लेता है, या नमाज पढ़ लेता है, या कुछ इस तरह के कर लेता है काम। ये इधर ना रास्ते की तरफ, इस तरफ आ जाए, तो आप क्या फरमाएंगे? ये यूं कहा जा सकता है कि हमारी जो ये जिंदगियां इस तरीके से गुजर रही हैं, ये ऐसे ही हम फजूल वक्त गुजार रहे हैं, हकीकी माने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कर अल्लाहुम्मा रहे हैं? सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद आले मुहम्मद अला कद्र हुब्बे काफी है। कारी साहब, इसका तो कई बार हम पहले बयान कर चुके हैं। तो ये तो एक जीना ऐसा जीना है कि जैसे जानवर की मानद है कि सरकार फरमाते हैं कि बच्चे जो पैदा करते हैं ये तो जानवर भी करते हैं, घोंसले भी अच्छे बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, बच्चों की परवरिश भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो इंसान का तो कुछ काम और है जो अपने रब की पहचान के लिए ये आया है। तो असल हकीकी उस मंजिल की तरफ इसने लौट कर जाना है। और ये दुनिया जो है ये इबरत की जगह है, दिल लगाने की जगह तो है नहीं। जी तो जी। इसमें तो कुछ हासिल करके जाना है, कुछ पहचान करके जाना है। तो अगर आपने इस वजूद से वफा करनी है तो फिर इस वजूद को आपको पाक करना होगा नूर के साथ। क्योंकि सही। लोग समझते हैं कि हमने गुस्ल किया, वजू किया, पाक हो गया। तो जी। जब तक अंदर कुत्ता बैठा है नफ्स हमारा, तो वो तो इसको पाक नहीं होने देता। तो सही। अगर उस को अंदर से हटाएगा, उसको कलमा पढ़ाएगा, उसको मुसलमान करेगा, तो फिर अल्लाह वाहदहू ला शरीक का नूर दाखिल होगा। तो ये नूर के साथ पाक हो सकता है, ये पानी के साथ ये पाक नहीं हो सकता। बाबा जी, आप फरमाते हैं ना अक्सर, आप ही ने तो ये बात कई मरतबा मुझे भी ये इरशाद फरमाई है कि ये जो नफ्स का मरना है जिसके बारे में कहा जाता है, यानी उसकी हैयत को चेंज कर लिया जाता है, तो ये कामिल की निगाह से हो सकता है। वो जो अल्लाह का नूर आप फरमाते हैं वो कामिल की निगाह से अता होता है। नहीं तो वो तो देखो अब ये ऐसे तो फिर किसी के बस में न रहा ना कि वो खुद अपने आप को दुरुस्त कर ले। कारी साहब, 5 वक़्त की नमाज क्या कहती है? यही तो कहती है कि इहदिस सिरातल मुस्तकीम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि, ऐ अल्लाह वो लोग जिन पे तूने इनाम बख्शा। सही। तो इनाम तो उन्होंने हासिल किया जो कामिल हैं। जी जी। तो बार-बार हम मांगते भी तो यही है ना जी कि वो बिल्कुल। अनअमता वाले लोग, ऐ अल्लाह वो लोग मिला दे। ठीक है? जी तो उन लोगों की तलाश में निकलेंगे, उनके पास जाएँगे तो वो ही अपनी रहम करम, अपनी नज़रे करम से आपको पाक कर देंगे। तो जब तक हम उनको ढूंढेंगे नहीं, उनके पास जाएंगे नहीं, तो कैसे पाक हो जाएंगे आप? ठीक है? तो उसकी नगाह जो है ना, जी। जी नगाह में ही सारा कुछ है। तो लोग समझते हैं अगर इबादत रियाजत से अगर इसने पाक होना था ना, जी। जी। तो वे ये 5 वक्त जो नमाजें पढ़ रहे हैं ये पाक हो जाते हैं। तो आप इरशाद फरमाइए, क्या करना चाहिए फिर बंदे को, मतलब बंदे को उसकी तलाश करनी चाहिए आगे किसी कामिल की। सही। तो जब तक कामिल नहीं मिलेगा ये कैसे पाक हो जाएगा? तो यहाँ तो बाबा जी चले, कुछ लोग ऐसे हैं, ये एक कैटेगरी बनी हुई है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के वलियों को मानते हैं, अकीदत रखते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारी अवाम तो ऐसी मौजूद है जो बिल्कुल ये अल्लाह वालों के मज़ार पे जाना, या मतलब है कि ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह वालों से मिलना, और बिल्कुल इसको नाजायज़ बिद्दत और गुनाह समझते हैं। तो फिर उन लोगों का क्या बनेगा? वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। देखो, हम नहीं कहते कि वो फारूक हो गए हैं, ये मेरे अल्लाह करीम का निज़ाम है, हम किसी को नहीं कह सकते ये फारूक हो गए। देखो सारे फ़िरके जो है ना साहब, अल्लाह वहदहू ला शरीक के फ़िरके हैं। सही। आगे दर्जात हैं, मकामात हैं। जी जी। अगर वो इस तरफ चला गया तो इस तरफ जो जाएगा वो ही जाएगा ना जिसके पास कुर्ब इलाही होगा।
सही। तो जिसने कुर्ब इलाही हासिल ना किया, दुनियादारी में रहा, तो उसने तो नहीं जाना ना, उसने तो कहा ना यही इबादत है, यही नमाज है। तो कुरान जितना पढ़ के देख लो, सब कुरान यही बता रहा है कि किरदार की तरफ चल, ठीक है। जी, जो जी। काम पहली कौमों ने किया वो तुम ना करना, तो वो काम करना जो पहले अंबिया कराम बता गए हैं, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान जारी किया है, ठीक है, तबलीग के जरिए, हदीस पाक के जरिए, कुरान के जरिए जो पैगाम हम तक पहुंचा है, जी, तो जी। हम उस पैगाम को मान जाएं। सही। तो अब ये जो दुनिया है बीच में, इसकी अशोराम देखो, हर जैसे आपने पिछली वीडियो में फरमाया था कि हर बंदा तो कलंदर नहीं बन सकता, जी, जी, बिल्कुल। तो वाकई नहीं बन सकता। ये तो इसमें तो मर्द जो है कोई बहुत कम लोग निकलेंगे, ठीक है, जो जी, इस मंजिल पे आएंगे। तो जिसका हिस्सा हुआ वही आएगा ना जी, जिसको कुर्ब का जुनून हुआ। जैसे कि बाज बंदा होता है, उसको दुनिया का जुनून होता है कि मैं कामयाबी दुनिया की हासिल करूं, बड़े बड़ा बंगला, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ये भी हासिल करूं। जी, जी, तो बिल्कुल। जिसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तो वो कैसे कुर्ब की तरफ आ जाएगा? तो जो कुर्ब वाला है, जिसके अंदर कुर्ब का एक इश्क जरा पैदा हो गया, तो वो तो इनसे हर शय से निजात पा जाएगा ना जी। वो तो वो कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो अल्लाह वहदहू ला शरीक का कुर्ब चाहिए, ठीक है। उसकी मोहब्बत चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसका दीदार चाहिए। और जिसके अंदर उसके दीदार की तलब होगी ना, वो कामल की तलाश में निकलेगा। वो मारे मारे फिरेगा कि मुझे कहीं कामल मिल जाए। तो देखो, हमारी जिंदगी आपके सामने है, क्या हमने पता नहीं कहाँ कहाँ सफर किया सिर्फ एक कामल ढूंढने के लिए, कि सुभान यार कहीं से कामल मिल जाए, कहीं से कामल मिल जाए। पता नहीं हमने क्या क्या जोद किया। तो ये जो लोग कहते हैं कि अगर यार ये नमाज से ही सारा कुछ मिलता है, मकसद कि इसमें बैठ के देखो, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, मैं बार बार कहता हूँ कि ये हर इंसान पे फर्ज है। इस सही, नमाज की बाज लोग मतलब समझे कि इसकी नफी करते हैं, हम इसकी हरगज नफी नहीं करते, क्योंकि इसके बगैर और सीढ़ी नहीं है कोई भी। सही, तो ये 5 वक्त जब हम नमाज में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी करेंगे, रो के दिल से रोएंगे, दिल से गिरियाजारी करेंगे, सही। तो वो पुकार मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक तक जरूर जाएगी। अगर वो पुकार मेरे अल्लाह पाक तक पहुंच गई, तो आपकी कफियत खुद ब खुद बदल जाएगी, और आपको कामल की एक जस्तजू पैदा होगी, और आप कामल की तलाश में निकलेंगे। वो आनमता वाले लोग, ठीक है, उनकी तलाश में आप निकलेंगे। तो जब आप उनकी तलाश में निकलेंगे, तो अल्लाह आपको हरगज हर हाल में आपको वो मिला देगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जैसी तेरी प्यास है मैं वैसा ही आपको अता करूंगा। सुभान तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा करीम अल्लाह किसी को अता ना करे, या किसी की दुआ या फरियाद ना सुने, वो तो करीम है। मेरा सुभान अल्लाह करीम है, मेरा अल्लाह मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है और रहीम है। तो उसकी करीमी को तो हमने पहचाना नहीं है। तो देखो, जितने भी ये है ना, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अल्लाह अपने बंदे को रसवा नहीं करता। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मैं बार बार ये पुकारता हूँ कि मेरा अल्लाह अपने बंदे को रसवा नहीं करता, मायूस नहीं होने देता है। कभी उसके कुर्ब में आकर तो देखें, कभी उसका कुर्ब हासिल करके तो देखें, तो आपकी हर चीज ना बदल जाए तो फिर कहना। लेकिन उस तरफ नहीं आते, बस इधर ही तो एक दूसरे के ऊपर फतवे, एक दूसरे के ऊपर बहतान, एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो आप फरमा ठीक है। रहे हैं ना उन लोगों के बारे में जो इस तरफ आते ही नहीं है, मिसाल तौर पे तवज्जो ही नहीं करते। अब एक बंदा उस तरफ चल पड़ा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? कुर्ब इलाही हासिल करने में या कुर्ब वली अल्लाह हासिल करने में, दरमियान में क्या बहुत बड़ी रुकावटें कौन सी? सबसे बड़ी रुकावट दुनिया है। सही। जब भी इन बुजुर्गों दीन ने फरमाया ना कि जाओ पहले जाके दुनिया मका के आओ, तो फिर ये लोग पता क्या कहते हैं, ये कैसा बाबा है यार, ये कैसा दरवेश है कि जो इसका घर उजाड़ रहा है, जो इसकी सही। दुनिया उजाड़ रहा है। भाई मेरे, सुल्तानुल आरिफीन शहंशाह लाजपाल फरमाते हैं कि दीन और दुनिया दो सखियां बहनें, एक निकाह में नहीं रह सकती, एक चीज सही। मिलेगी, चाहे कुर्ब हासिल कर लो, चाहे ये दुनिया की ख्वाहिशातें हासिल कर लो। सही। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती। एक दिल में, एक कल्ब में एक ही मोहब्बत रहेगी, वो कल्ब जो अल्लाह पाक तआला शरीक ने इस आदम का बनाया, अपनी मोहब्बत के लिए बनाया। क्या कि इस दुनिया के लिए नहीं बनाया था कि जाके दुनिया की मोहब्बत बसा लेना। यही तो कहा था कि जाके भूल ना जाना, तो ये इधर आके भूल गया है, ये अपनी पहचान में लग गया है। तो इसलिए ये दुनिया जब तक ये खत्म नहीं करता, इसकी दूही खत्म नहीं होती, उतनी देर तक कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक कदम आगे होगा, एक पीछे होगा। जब उस सफर पे चलेगा तो पीछे फिक्र होगा, घर का फिक्र होगा,
اور جو بھی چیزیں اس کی ذمہ داری اس کا فکر ہوگا. جب تک وہ فکر نہیں مکا کے چلے گا اتنی دیر تک وہ اس کا قرب یہ حاصل نہیں یوں کر کہہ سکتا. سکتے ہیں بابا جی کہ یہ کام اس کے کرنے والے نہیں تھے جن کے اندر یہ شامل ہو گیا یا جن کے اندر یہ نہیں مبتلا ہو دیکھو چکا ہے. پھر یہاں سوال یہ لوگ پھر اٹھائیں گے جی جی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا سے باہر چلے گئے تھے. بھائی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات تو دیکھیں, اس کے تبع رسول تو دیکھیں. انہوں نے دنیا میں رہ کر کیا کمایا, کیا جوڑا, کیا محل مکان بنائے, کیا عیش و آرام کی. انہوں نے بھوک پیاس کاٹی, دکھ درد کاٹے اور چٹائی پہ لیٹے, مقصد کہ کسی عیش و آرام میں نہیں گئے. وہ اتباع رسول تو دیکھیں, کیا وہ دنیا سے باہر چلے گئے؟ دنیا میں تھے مگر دنیا ان میں نہیں تھی. دنیا کی محبت ان میں بالکل قطع نہیں تھی. اس نے یہ دنیا اکٹھی نہیں کی جس کا اس کو غم ہو. ٹھیک ہے, تو وہ جو پیغمبر تھے جن سے خود میرا اللہ کریم پوچھتا ہے کہ اے محبوب بتا کیا چاہیے, تو اس نے یہ اس سے محبت نہیں کی. یعنی بقدر ضرورت اس میں سے استعمال ضرورت کیا ہے. ہی آپ دیکھیں کہ کتنی تھی ان کے پاس. ہم تو ضرورت کے لیے بہت سارا اکٹھا کر لیتے ہیں, اس کی ضرورت, اس کی ضرورت, اس کی ضرورت. انہوں نے تو مختصر چیزیں رکھی ہیں اپنے پاس. تو یعنی وہ گھڑا ہے پانی والا, یا چارپائی ہے, یا وہ آٹا پیسنے کے لیے پتھر کی چکی ہے. یعنی وہی نا, یہ دو چار چیزیں ایسے کو اور دو چار برتن. سادگی بالکل وہی سادگی فقراء نے اپنائی ہے جس کی یہ لوگ نفی کرتے ہیں. وہی اتباع رسول درویش فقراء سے ملی ہے آپ کو, اور ایک ایک ادا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درویش اور فقراء سے ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا. جب تک یہ اندر اپنی ہستی کو نہیں نکالتا تب تک وہ ذات کی ہستی اس میں داخل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اندر سے غیر کو ہٹا پیارے سے وضو کہتے ہیں. تو اس میں آ کر تو دیکھے نا, ابھی تو اپنا بت لے کر بیٹھے ہیں, میں بہت بڑا عالم ہوں. ٹھیک ہے, میں بڑے بڑے دعوے سنتا ہوں ان کے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے جی سب کو لائن میں لگا دیا ہے. جی جی ٹھیک ہے, میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. ایسے سے باتیں کرتے نا اپنے اپنی وہ بنانے کے لیے کہ یہ بلے بلے یہ کیا بات ہے. جی 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 وہ بھائی بالکل. میرے وہ افضل ہے جو چل کے آیا تیرے پاس, اس کا شکریہ ادا کر جو تیرے پاس چل کر آ رہا ہے, اس سے محبت کر. ایک بڑا جو ہے نا جی بہت زبردست مشہور و معروف مولوی صاحب ہیں, میں حیران ہو گیا ان کی جو ہے نا جی وہ ایک جملہ میں نے ان کا سنا. اس کے بعد میں نے ان کو بالکل ان کی جو ہے نا بات سننا ہی چھوڑ دی. کہنے لگے جی ایک کوئی تذکرہ کر رہے تھے, کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو واضح طور پہ مطلب وہ کہنے لگے جی کہ سرکار علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ یاز باللہ, جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا, تو بھائی تو جانتا ہے بہتر اور ان کو پتہ نہیں تھا. تو بابا جی جیسے فرما رہے ہیں, ہم جیسے ناقص لوگ جو ہے نا, ہم جیسے ناقص حقیر لوگ, ہم حقیر لوگ ناقص لوگ ہیں. جی جی ٹھیک ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا بندہ جی اور جی کل کیا ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے, جی مقصد کہ حقیر بندے کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. جی تو وہ تو یار وہ شان تھی کہ جس کو پیغام ہے میرے اللہ وحدہ لا شریک کا ہر روز آتا تھا, وہی آتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے اور جو مقامات ہیں وہ تو ظاہر کیے ہی نہیں میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ پردہ پوشی رکھی ہے, اور ایسی پردہ پوشی رکھی ہے کہ وہ تو ظاہر ہی نہیں کی. میرے پیارے ویورز, مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر, اجازت دیجیے, السلام علیکم.